मेरा मन नहीं लग रहा था, मुझे काम करना अच्छा नहीं लगता था। मैं जल्दी ही डिस्ट्रैक्ट हो जाता था और मुझे हमेशा ही फ़न चाहिए होता था। लेकिन इसके बावजूद मुझे सक्सेस भी चाहिए थी लाइफ़ में। लेकिन ये दोनों चीज़ें आप जानते ही हो कि बिल्कुल ही अपोज़िट हैं। इंसान काम ना करे फिर भी उसको सक्सेस मिले, ऐसा कैसे हुआ मेरे साथ लाइफ़ में? आइए हम आज की वीडियो में हम देखेंगे। हाय फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल बातें मन की पे। मैं हूँ डॉक्टर रवि, एक साइकियाट्रिस्ट हूँ। आज का टॉपिक ही मेरे दिल से जुड़ा हुआ है, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि इंसान का काम करने में मन ना लगे फिर भी उसको सक्सेस चाहिए। ये सब कैसे हो सकता है, इसके बारे में हम जानेंगे। फ्रेंड्स, आपने बहुत सारी मोटिवेशनल स्टोरीज़ सुनी होंगी, बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे मोटिवेशनल, लेकिन मैं आज आपको अपनी कहानी बता रहा हूँ कि मुझे सक्सेस कैसे मिली और मैं सक्सेस कैसे पा पाया। फ्रेंड्स, आप जानते ही हैं कि सबको सक्सेस चाहिए, लेकिन बहुत कम लोग ही सक्सेस की कीमत चुकाना चाहते हैं और मैं कोई एक्सेप्शन नहीं था। मैं भी उनमें से एक था जो सक्सेस तो चाहता था लेकिन उसकी कीमत नहीं चुकाना चाहता था। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं अपनी रियल सक्सेस स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ। फ्रेंड, वैसे तो स्टोरी पढ़ाई को लेकर है, लेकिन ये वीडियो हर किसी इंसान को जिसको लाइफ में सक्सेस चाहिए अपने करियर में, उससे वो रिलेट कर सकता है, चाहे वो इंसान किसी भी फील्ड का क्यों ना हो। क्योंकि सीक्रेट टू सक्सेस जो होता है वो हर फील्ड में लगभग सेम ही होता है। सब फील्ड में हार्डवर्क चाहिए होता है और शॉर्टकट कोड नहीं होता है। जो बेसिक कोर जो ट्रिक होता है सक्सेस का, वो सब में सेम होता है। एमबीबीएस में तो मेरा सिलेक्शन सेकंड अटैम्प्ट में हो गया था। वो कैरियर मेरे फैमिली मेम्बर्स ने चुना था, मुझे तब उतना पता भी नहीं था। तब मुझे लगा था कि अब फाइनल है, अब इसके आगे कुछ नहीं करना है। फ्रेंड्स, हम सब ये बिलीव करना मुश्किल हो जाता है। हम लोग जानते हैं, लगता है कि जो डॉक्टर है वो पढ़ने के लिए बना है, वो एक बोरिंग पर्सन होता है। अगर डॉक्टरी आपने पढ़ाई की है तो आपको पढ़ाई में इंटरेस्ट होगा और आपने ये कैरियर इसलिए चुना है तो आपकी ज़िम्मेदारी है इसको पूरा करने की। जबकि मेरे साथ ऐसा नहीं था। मेरे साथ प्रॉब्लम तब शुरू हुई जब मुझे ये लगा कि मुझे आगे पीजी या स्पेशलिटी की तैयारी करनी है, एमडी एमएस जिसे कहते हैं। क्योंकि फ्रेंड्स, आप जब जानते ही हो कि जैसे कि आजकल कैमरा फ़ोन भी हर चीज़ एक स्पेशलिटी की कीमत हो गई है। कोई भी चीज़ आजकल स्पेसिफिक हो गया है, तो डॉक्टरी क्यों नहीं होगा। फ्रेंड्स, 2-4 घंटे तो मैं पढ़ाई कर लेता था, लेकिन उसके बाद मेरा दिमाग थक जाता था और मैं उसके बाद डिस्ट्रैक्ट हो जाता था। लेकिन जबकि पीजी की प्रिपरेशन के लिए 8 से 10 घंटे पर डे पढ़ना होता है और बहुत सारी ढेर सारी किताबें होती हैं, इसमें कि रेगुलरिटी चाहिए होता है। ये एक मैराथन रेस की तरह होता है, हर डे इम्पोर्टेंट होता है। और होता क्या था कि मैं जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाता था। मोबाइल में, व्हाट्सएप में या टीवी पे कोई फेवरेट सीरियल देखने लगता था, तो उसमें मेरे 2-3 घंटे निकल जाते थे, तो मैं फ्रस्ट्रेट हो जाता था कि मैं रिज़ल्ट में ज़्यादा फोकस रहता था, काम करना नहीं चाहता था। इसलिए मैं डिस्ट्रैक्ट जल्दी हो जाता था। यूट्यूब पे मैं मोटिवेशनल वीडियोस देखता था, कोई सीक्रेट टिप्स देखता था सक्सेस के। फ्रेंड्स, सक्सेस मुझे पाना था, लेकिन होता क्या था, मेरे जॉब में सेटिस्फैक्शन नहीं था। वहाँ पे क्या होता था कि अनक्वालिफाइड लोग भी आपके आकर ताना मारते थे, आपको जज करते थे, आपका मजाक उड़ाते थे। फैमिली प्रेशर, दुनिया का प्रेशर हो रहा था कि तुम कुछ करो, कुछ स्पेशलिस्ट बनो। बात पैसे की नहीं होती है, लाइफ में पैसा तो आदमी इंसान कमा ही लेता है, लेकिन सबसे बड़ी बात होती है सेल्फ सेटिस्फैक्शन की, जो मुझे नहीं मिल पा रहा था। इसलिए मुझे तैयारी करना था। आजकल स्पेशलिटी का ज़माना है। जब आप स्पेशलिस्ट बन जाते हो तो आपका फ़ोकस ज़्यादा क्लियर हो जाता है, आप ज़्यादा एफिशिएंटली वर्क करते हो। और मैं ये चाहता था कि मैं मरीज़ों पे बहुत अच्छे तरह से ध्यान दे पाऊँ, लेकिन उसके लिए मुझे सिलेक्शन लेना था और उसके लिए मुझे पढ़ाई करनी थी। और पढ़ाई ऐसा काम था जो मुझे बहुत बोरिंग लगती थी, क्योंकि पढ़ना मुझे थोड़ा बहुत नहीं था, मुझे बहुत ज़्यादा पढ़ना था। मेरे 19 सब्जेक्ट थे, इसलिए मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाता था। धीरे धीरे मेरा टाइम वेस्ट हो रहा था। घर वालों ने मुझे बोला, डांटा कि तुम क्या कर रहे हो लाइफ में, और बोला कि अगर नहीं पढ़ना है तो पढ़ाई छोड़ो और नौकरी ठीक से करो। फाइनली मुझे लगा कि अब इसका सलूशन कोई ना कोई निकालना ही पड़ेगा लाइफ में, नहीं तो मेरी ज़िंदगी इसी तरह से ब्रेक लगी पड़ी है, ज़िंदगी बर्बाद हो जा रही है। फिर मुझे समझ में आया, फाइनली मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे, फाइनली अपना भी एक्सपीरियंस समझ में आया कि सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता, आपको पढ़ाई करनी ही पड़ेगी। मैंने पढ़ाई ब्रेक में करना शुरू किया, कुछ टिप्स यूज़ करने शुरू किए, मैंने कुछ वीडियोज़ में पहले बताया हुआ है। सबसे जो मेन टिप है कि लगे रहना, अपनी कमियों को सुधारना और धीरे धीरे पढ़ाई में इंटरेस्ट लेना, छोटे छोटे बेबी स्टेप्स लेना लाइफ में, और अपने कैरियर को इमोशंस के साथ जोड़ना। फ्रेंड्स, ये कोई मैजिक नहीं है कि आप एक दिन में सब कुछ कर लोगे, अच्छी चीज़ें टाइम लगती है करने में। फ्रेंड्स, मैंने सोच लिया था कि मुझे लाइफ में रिग्रेट नहीं पाना है, भले मेरा सिलेक्शन हो चाहे ना हो, लेकिन मैं अपना पूरा ट्राई करूँगा, जिससे कि मुझे बाद में कभी अफसोस ना हो कि मैंने ट्राई ही नहीं किया।
फ्रेंड्स मैं दिल से ट्राई करने लगा, अपना बेस्ट देने लगा, अपने फ़ियर ऑफ फेलियर को मैंने पीछे छोड़ दिया और प्रेजेंट में जीने लगा कि मुझे आज पढ़ाई करनी है। धीरे धीरे मेरा पढ़ाई में इंटरेस्ट होने लगा और उसके पीछे मेरा रीज़न भी था, क्योंकि मुझे स्पेशलिस्ट बनना था, मुझे अपने आप को सेटिस्फाई करना था। हर चीज़ पैसा ही नहीं होता है लाइफ में। फाइनली फ्रेंड्स मेरा एक दिन आया कि जिसमें मेरा सिलेक्शन हो गया और फाइनली काउंसलिंग में मुझे मेरे मन की ब्रांच साइकेट्री जो मुझे पसंद है, क्योंकि मैं ये जानता हूँ कि मन की प्रॉब्लम सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। अगर इंसान का मन सही हो तो बहुत कुछ कर सकता है। प्रॉब्लम सॉल्व करना मुझे अच्छा लगता है। फाइनली फ्रेंड्स सक्सेस का यही मंत्र है कि सक्सेस एक छोटी दौड़ नहीं है, एक मैराथन है, एक लंबी रेस है जिसमें कि रेगुलर लगे रहना पड़ता है। हमारी जो आज की जनता है 90% क्राउड काम नहीं करना चाहती है, सक्सेस तो चाहती है, जबकि सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। काम में मन लगता नहीं है, लगाना पड़ता है। मैंने अपनी जर्नी डिटेल में बताई है जिससे किसी न किसी की मदद हो जाए लाइफ में। फ्रेंड्स हो सकता है ये सारी चीज़ें आपको पसंद आए। मैंने ये सारी बातें अपने दिल से बताई हैं। अगर इन बातों में जो भी कुछ कमी रह गई हो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, मुझे अच्छा लगेगा। और हो सके तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करिएगा और चैनल को मेरे सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।